नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते का अपडेट। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो गया था और मैं आशा कर रही थी कि इस हफ्ते काफ़ी थोड़ा बेहतर होए, तो ऐसा ही हुआ। ये हफ्ते मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहा है प्रेगनेंसी का। नाइटमेयर्स मुझे नहीं आए इस हफ्ते, इचिंग नहीं हुई, नोज़ ब्लीड ज़्यादा नहीं हुई। थोड़ी बहुत नोज़ ब्लीड थी बट वो मैनेजेबल थी और इसके अलावा मुझे लेग क्रैम्प्स भी हो रहे थे पहले, वो इस हफ्ते नहीं हुए। तो ये जो 26वां हफ्ता है, ये काफ़ी अच्छा मेरा बीता। मैं काफ़ी एक्टिव फ़ील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। हेयर बहुत शाइनी हो गए हैं, स्किन काफ़ी लस्ट्रस हो गई है, तो ये प्रेगनेंसी के ग्लो को मैं एन्जॉय कर रही हूँ। तो प्रेगनेंसी में जो बेली है वो तो मेरी दिख ही रही है प्रोमिनेंट, इस वज़ह से मैंने थोड़े ढीले-ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और रात को मैं नीज़ के बीच में एक तकिया लगा के सोती हूँ ताकि बेबी को थोड़ा स्पेस मिले और अपने पाँव को भी थोड़ा एलिवेटेड रखती हूँ। ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और मेरे पाँव में पफीनेस, सूजन ना आए। तो ये सब मैं करती हूँ और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ, नींद भी मुझे आ रही है। तो फिज़िकली मुझे ये हफ्ता काफ़ी अच्छा लगा है प्रेगनेंसी का। अब बात करेंगे इस हफ्ते के डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा कोई भी डॉक्टर का और लैब का अपॉइंटमेंट नहीं था। मैंने जैसे पिछले हफ्ते भी बताया था कि 28वें हफ्ते के बाद मेरा एक इम्पॉर्टेंट लैब अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जिसमें मेरे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट होगा। एनीमिया का टेस्ट होगा फिर से, क्योंकि मैं अभी फेरस सल्फेट के सप्लीमेंट्स ले रही हूँ एनीमिया के लिए, तो वो चेक करेंगे कि क्या उससे कोई असर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आगे वो दूसरे कदम उठाएँगे। और इसके अलावा यूएस में मेरे इंश्योरेंस में एक प्रोटोकॉल है, सिफिलिस का टेस्ट होता रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो वो भी टेस्ट होगा 28वें हफ्ते के बाद, तो मैं वो अपडेट आपको तब दूँगी। बात करेंगे इस हफ्ते के मेरे खान-पान के बारे में। तो ये हफ्ता मैंने अपना प्रोटीन कंटेंट काफ़ी बढ़ा दिया है। हर दिन मेरा गोल रहता है कि मैं 100 ग्राम से ज़्यादा या 100 ग्राम के अराउंड प्रोटीन खाऊँ। तो मैंने फ्रंट लोडिंग शुरू कर दी है प्रोटीन की, तो उसका मतलब है कि मॉर्निंग में ही मैं काफ़ी प्रोटीन खा लेती हूँ। 50 से 60 ग्राम, कभी 70 ग्राम में वैरायटी ऑफ प्रोटीन खा लेती हूँ। जैसे कि मैं बॉइल्ड अंडा खाती हूँ, एडमामे खाती हूँ, वे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट को मैं 3 टेबलस्पून पानी में करीब मिला के पी लेती हूँ। उसके अलावा हमस खाती हूँ, गाजर खाती हूँ, सोक्ड आलमंड्स खाती हूँ और भी प्रोटीन के डाइवर्स सोर्सेज़ है, जैसे हेम्प हार्ट्स हैं, वो मैं खाती हूँ। तो इसके और ग्रीक योगर्ट, कॉटेज चीज़, इसकी वजह से मैं काफ़ी फुल फ़ील करती हूँ पूरे दिन, क्योंकि मैं सुबह ही काफ़ी प्रोटीन खा लेती हूँ। पर मैं भूखी नहीं रहती, दिन में मैं स्नैक्स खाती रहती हूँ। स्नैक्स में मैं फ्रूट्स खाती हूँ, स्पेशली स्मॉल ऑरेंजेस आजकल काफ़ी डिलीशियस यहाँ आ रहे हैं, एप्पल, प्लम, तो ये मैं खाती रहती हूँ। पीच मैं खाती हूँ, हर दिन मैं करीब 1 पीच खा लेती हूँ और मैं अपना शुगर कंट्रोल कर रही हूँ, पर इस वज़ह से मैं जो एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर होती है, वो बिल्कुल मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो फ्रूट शुगर है, क्योंकि वो फाइबर के साथ मिलती है, वो मैं ले रही हूँ। उससे काफ़ी रिफ्रेशिंग मुझे लगता है। डिनर में बहुत लाइट रखती हूँ, जैसे उस समय मैं थोड़ा जैसे रोटी कार्ब जो है वो खा लेती हूँ और कभी 1 टोस्ट खा लिया। तो मेरे पूरे दिन भर में जो कार्ब का इंटेक है, वो बस 2 रोटी या 1 टोस्ट तक ही सीमित रहता है, या कभी-कभी बुलगुर व्हीट का दलिया, ओटमील, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैं खाती हूँ। तो ये हफ्ता मैंने काफ़ी प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्टिव भी फ़ील कर रही हूँ। बात करेंगे मेरे वर्कआउट रूटीन के बारे में, तो मैं हर दिन वॉक करती हूँ। आजकल स्प्रिंग का सीज़न है, तो वॉक करने का एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ बर्ड्स बहुत सारी हैं, आपको पीछे से बर्ड्स की आवाज़ भी शायद आ रही होगी और एक पॉन्ड है, तो वहाँ पे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं उसके अराउंड वॉक करती हूँ। करीब 1 घंटा मैं आउटडोर वॉक ज़रूर करती हूँ। इससे मुझे मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है और मेरी जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, वो भी हो जाती है। इसके अलावा मैं योग सिखाती हूँ। मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैंने कंटिन्यूअस रखी है अपनी योग की टीचिंग और मैं आर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ 10 मिनट हर दिन। उससे भी मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि बाद में बेबी होगा तो बेबी को उठाने में मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए होगी, तो अभी से मैं वो करती हूँ और काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, पूरे दिन घर के काम करती हूँ। जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे भी वॉक करती रहती हूँ, एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं बैठती, अपने को बिना थकाए, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जब नींद लगती है मैं सो जाती हूँ, आजकल मैं 8-8, 9-9 घंटे, कभी तो मैं 10 घंटे सो रही हूँ टोटल। तो रात को जैसे 7-8 घंटे सोए, दिन में कभी नींद लगी तो 1 घंटा सो गए, तो नैप्स मैं लेती रहती हूँ। तो काफ़ी मैंने अपने को एक्टिव भी रखा है, प्लस जब रेस्ट चाहिए तो मैं रेस्ट भी अच्छे से करती हूँ। फाइनली बात करेंगे मेरे मूड और फीलिंग्स के बारे में। आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा कि मेरे मूड काफ़ी अच्छा है। ये मैंने स्ट्रैटेजिकली किया है। प्रेगनेंसी के हार्मोन बड़े डिफिकल्ट होते हैं। आपको कभी एकदम हाई फील करवाते हैं इमोशन वाइज़, कभी एकदम लो। खास तौर पे क्योंकि मैं यहाँ फैमिली से
अवे रह रही हूँ, यूएस में रह रही हूँ, इंडिया में होती तो कितने सारे लोग सपोर्ट करते, मुझे फिजिकली सपोर्ट करते। अभी मतलब फ़ोन के थ्रू मम्मी कॉल कर लेती है, बहन कॉल कर लेती है पूछने के लिए कि कैसा है, हेल्थ कैसी है। मेरे दोस्त लोग हैं वो कभी-कभी मुझसे बात कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, पर फिर भी फिजिकल प्रेज़ेंस को मैं बहुत क्रेव करती हूँ। इसकी वजह से कभी इमोशंस डाउन होने लगते हैं, पर मैं रोज़ सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, भजन सुनती हूँ, अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक सुनती हूँ, अच्छा-अच्छा सोचती हूँ, पॉज़िटिव एस्पेक्ट सोचती हूँ इस प्रेगनेंसी का। उन लोगों को देखती हूँ जो यहाँ घर से दूर हैं पर फिर भी बच्चे अच्छे से पाल ले रहे हैं। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ख़ास तौर पे जहाँ हम रहते हैं वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। तो इस तरीके से जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट हैं इस प्रेगनेंसी के उनमें मैं फ़ोकस करती हूँ और अपना मूड काफ़ी अच्छा रखती हूँ। पर सबसे बड़ी बात है जो मेरे मूड को अच्छा रखती है वो है मेडिटेशन और डेली वॉकिंग। तो दोस्तों अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या इन जनरल लाइफ में अगर आपको लो फील होता है, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे इमोशंस में, तो मैं कहूँगी वॉकिंग और मेडिटेशन करने का ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरी प्रेगनेंसी के 26th वीक का अपडेट। अगले हफ्ते का अपडेट लेके मैं आपके सामने जल्दी आऊँगी। नमस्ते।